नमस्कार दोस्तों, बिहारी धमाल में आपका स्वागत है। यहाँ पे आज हम बात करने आए हैं कि एक कल या परसों में एक वीडियो शूटिंग कर रहे थे तो एक मेरा दिमाग में आया, ठीक है, जो वीडियो मूवी न्यूज़ अपडेट पे मतलब चैनल पे उपस्थित है। और बिहार को जो बोलते हैं लोग कि कम भापने वाला मतलब कम अंदाजने वाला, ठीक है, जो इस चुनाव में खेसारी लाल यादव को बता दिया गया है। ठीक है, देखिए, जो संगीत का जो फॉलोइंग होता है ना, जो संगीत का फॉलोइंग होता है वो अलग होता है, फॉलोअर्स, ठीक है। आज जो वोट जैसे वोट में बदलना है उसको, उसका अलग होता है, ठीक है ना। उस दिन वीडियो शूटिंग कर रहे थे तो एक वहाँ पे एक बात हम मतलब मिला है कि जैसे मान लीजिए कि एक गाना अभी तत्काल आया है, ठीक है, खेसारी लाल यादव का गाना आया था तेल चट्टा, ठीक है, और पवन सिंह का गाना आया था धमाका। इसी दो गाने को हम मतलब एथी कर रहे थे, रिव्यू कर रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पे बताया गया कि 5 दिन के रिव्यू हम किए हैं। 5 दिन में समझ जाइए कि मात्र 1.2 मिलियन व्यूज खेसारी लाल यादव का तिलचट्टा गाना का मतलब एथी किया गया है और व्यूज आया है, ठीक है। और पवन सिंह का धमाका जो गाना आया था 5 दिन, दोनों का सेम रिलीज डेट है, ठीक है। लगभग उस पर 12 मिलियन व्यूज आया था 5 दिन में, ठीक है। तो वहाँ पे हम पूरा 2 मिलियन का अर्निंग हम बताए हुए थे कि 2 मिलियन का खेसारी लाल यादव का गाना का अर्निंग कितना हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करेंगे पवन सिंह का, तो 12 मिलियन, यानी खेसारी लाल यादव का पूरे 6 गुना ज़्यादा खेसारी लाल यादव का वोट मतलब व्यूज आया था। तो यहाँ पे देखिए मिलाएंगे किस बात का, तो चुनाव को लेकर। जैसे चुनाव ख़त्म हुआ तो खेसारी लाल यादव का गाना कितना रखा गया था, उसको रिलीज किया गया तिलचट्टा। समझिए, वोट में तो हार ही गए, राजनीतिक में इलेक्शन में तो हार ही गए। यहाँ पे रहा बात तो मतलब गाना का, तो गाना पे भी असर पड़ा उनके। समझिए कि एक ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का तिलचट्टा 2 मात्र 1.8 मिलियन व्यूज गया है। वहीं पे पावर स्टार पवन सिंह की बात करें तो लगभग 12 मिलियन व्यूज गया है। तो दोनों का अर्निंग मतलब अगर देखना है कि कौन गाना कितना रुपया कमाया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से जाकर फुल वीडियो देख सकते हैं, या मूवी न्यूज अपडेट चैनल पे वो उपस्थित है, ठीक है। अब रहा बात कि बिहार को भांपने का, ठीक है, तो देखिए जितना व्यूज आता है वो सब वोट कन्वर्ट नहीं होता है। जहाँ जहाँ खेसारी लाल यादव गए वहाँ वहाँ भीड़ तो हुआ, लेकिन वो फॉलोअर्स के लेके और खेसारी लाल को देखने को लेकर वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है। उसी को लेकर, उसी बात को लेकर खेसारी लाल यादव फॉलो में बहुत कुछ बोल गए, जबकि बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत ऐसा वीडियो हम रिव्यू किए हैं, इस चैनल पे भी है, और मूवी न्यूज अपडेट पर हमेशा अर्निंग के रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, या उसके मतलब कौन गाना कितना कमाया, या बॉलीवुड माने फिल्मी दुनिया का टोटल चीज़ उस पर हम बताते हैं, ठीक है। तो वही हमको लगा कि कुछ अलग से ये वीडियो बनाए हम, ठीक है। तो बिहार के आदमी जानता है, ठीक है, ये जरूर जानता है कि गाना सुनना अलग बात हुआ, इलेक्शन अलग बात हुआ। जो बाहर में बिहारी के नाम पे मतलब जैसे बिहारी के नाम सुनते ही लोग के मन में घृणा होता है, लेकिन ये इलेक्शन बता दिया कि गाना जो है सुनने, जो फॉलोअर्स होता है वो सिर्फ गाने के लिए होता है, यानी सॉन्ग के लिए होता है, सिर्फ सुनने के लिए होता है, ना कि वोट देने के लिए, ठीक है ना। तो छपरा जिला में सबसे ज़्यादा अगर चर्चित हुए थे पूरा इलेक्शन में तो छपरा जिला खेसारी लाल यादव को लेकर, ठीक है ना। अब बताइए, एक और हम सुनने में आया था, ये हम कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, एक और बात हम सुनने में आया था कि खेसारी लाल यादव यानी शत्रुघ्न यादव, उनका नाम ओरिजिनल शत्रुघ्न यादव है, ठीक है। तो यहाँ पे माने हम पूरा कंफर्म नहीं बता रहे हैं, अभी उनका टिकट उनका पत्नी के नाम से मिलने वाला था, तो जैसे कि उनका पहचान पत्र शायद नहीं था, इसलिए उनको नहीं लड़ाया गया। ये पूरा कंफर्म नहीं है, हम कहीं से सुने थे। तो खेसारी लाल यादव को टिकट दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए कि वहाँ यहाँ पे भी राजनीतिक था कि खेसारी लाल यादव छपरा से अगर जीत जाएंगे
तो कहीं और से भी चांदा यादव को यानी खेसारी लाल यादव के पत्नी को कहीं और इलेक्शन से लड़ा दिया जाएगा, ठीक है। यानी एक तीर से डबल निशाना। तो हम मतलब ये बात हमको बोलने के ये माध्यम है, मतलब ये मेरा कहने का मतलब है कि मेरा पत्नी है, मेरा पत्नी के आधार वोटर है कि नहीं है क्या हम नहीं जानते हैं। तो ये कुछ बड़ी बात नहीं है, ये मतलब फेमस होने का ये नया तरीका है, ठीक है। खेसारी लाल यादव का पत्नी का चेहरा जो नहीं देखा वो भी देख लिया, यानी कहीं और से लहरा दिया गया। लेकिन यहाँ पे देखिए पब्लिक बिहार का बुर्बक नहीं है, ठीक है। वो बेखूबी जानती है यहाँ का पब्लिक कि किसको हमको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना है, ठीक है। अब रहा बात कि खेसारी लाल यादव इतना बोल जाते हैं तो वो भी अच्छे इंसान हैं, ठीक है। इसलिए बड़बोले में थोड़ा ज़्यादा ही बोल जाते हैं, जबकि नहीं होना चाहिए, ठीक है। और रहा बात कि जो दिनेश लाल यादव निरहुआ जो हैं उनको भी यदमुल्ला शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए खेसारी भैया के लिए, ठीक है। जहाँ तक ये मेरा कहने का मतलब है, कहीं भी से भी खेसारी लाल यादव भैया छोड़ के, बाप तोलिए छोड़ के कुछ उल्टा शब्द बेचारा नहीं बोलता है। तनी बरबोला है पवन सिंह को यानी पवन भैया को कुछ पिनकाने के लिए या मतलब कुछ मजाक के तौर पर मतलब कुछ बोलते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक बार दिनेश लाल यादव निरहुआ के से खुद वो अपने से ही बोले, दिनेश लाल यादव निरहुआ खुद वो बोले, ठीक है, कि एक दिन आया पवन सिंह हम बैठे थे तो खेसारी आया और बोल रहा था क्या कि भैया जो समुद्रवा है ना, समुंदर उसी में ज़मीन लिए हैं, पनिये के ऊपर घर बनाएंगे। ये खुद निरहुआ बोले थे, निरहु भैया बोले थे ये शब्द को, किस लिए, ताकि पवन सिंह चीरे। तो ये खेसारी लाल यादव के ये खोदने का ये शुरू से ही आदत है, ठीक है। तो पवन भैया बोले कि ते यहाँ रहबे यहाँ उठ के हम जाई, वो अपना शब्द में बोले, मैंने भोजपुरी ही शब्द में, ठीक बा। एकरा चलते हम पगला जाए, न तो यहाँ से कूद के जान दे देम, हम मर जाए तोर नाम दे देम। तो ये बात मतलब निरहु भैया बोले थे किसी एथी में, कपिल शर्मा शो में, ठीक है, कपिल शर्मा शो में किसी इंटरव्यू में बोले थे, ठीक है। तो खेसारी भैया का मजाक करने का शुरू से आदत है, ये बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है मेरे भाई कि खेसारी भैया को इलेक्शन में नहीं आना चाहिए था। वो सिंगिंग में अच्छे पैसे कमाते हैं, अच्छे हैं, ठीक है। और खेसारी भैया भी एक बार बोले भी थे बात, क्या बोले थे बात कि सब कोई अगर नेता बन जाई तो कोई के तो हीरो बिहार में रहे के पड़ी। तो ये भी बात सही बा, लेकिन आप क्या किए कि अभी राजनीतिक में आ गए, तो कहीं ना कहीं आप गलत किए खेसारी भैया, और आपको ऐसी नहीं होना चाहिए था, इलेक्शन में लड़ना नहीं चाहिए था। तो समझिए बात के मेरा कहने का मतलब कुल मिलाकर ये बात है कि आप भी राजनीतिक करना चाहे लेकिन आप सक्सेस नहीं हुए, ठीक है। आपके गाना पर भी असर पड़ा, आपके गाना पर भी असर पड़ा और कुछ फॉलोअर्स पर भी असर पड़ा, और जो आपसे प्यार करते थे, आपसे देखिए आपसे प्यार करने वाले दोनों पार्टी के आदमी थे, आरजेडी के भी, बीजेपी के भी, और जितना पार्टियां थी सबके। लेकिन आप क्या हो गए, सिर्फ एक मतलब एथी का पार्टी का, आरजेडी का, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट किया कीजिए, ताकि हमको भी आशा बना रहता है कि मेरे भाई कुछ ना कुछ मेरा राय सलाह पहले क्या लगा वो कमेंट जरूर किया कीजिए, ताकि ये हमको भी पता चल सके कि कहाँ तक हम गलती बोले, कहाँ तक। ऐसे बात नहीं कि हम ही अधिकतर सही बोल सकते हैं, हम मेरे भी मुंह से गलती निकल सकता है। ये अपना अंदाज़ा बताइए कि खेसारी भैया इलेक्शन में आकर गलती किए कि सही किए, ठीक है। और जो यदमुल्ला शब्द था निरहु भैया का, वो भी हम गलती मान रहे हैं कि नहीं, उनको नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि खेसारी भैया कभी भी उल्टा बोलते नहीं हैं, ठीक है। खेसारी भैया कभी उल्टा नहीं बोलते हैं, सिर्फ बाप तुल्य, मतलब ठीक है वो बोल दिए, तनी छोटे भाई ही मतलब हैं, कुछ बोल ही दिए, तो निरहु भैया को ऐसा शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए था। अभी शब्द उपयोग किए थे निरहु भैया कि जूता से मारना चाहिए था,
अरे भाई बॉडी बिल्डर है खेसारी लाल यादव, आप जूता से कैसे मार देंगे बताइए, आप जूता से कैसे मार देंगे उनको। तो ऐसे ऐसे शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए था। चलिए मेरे भाई, और खेसारी भैया और नीरो भैया अच्छे अच्छे काम कीजिए लोग, अच्छे अच्छे फिल्म लाइए लोग, ताकि बिहार का नाम ऊँच हो। चलिए मेरे भाई, लेकिन खेसारी भैया ऐसे मत किया कीजिए, इलेक्शन में आप बहुत अच्छे लगते हैं ट्रेंडिंग स्टार में, ठीक है। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे ब्लॉग के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।